हाँ, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो वही सीबीएसई सैंपल पेपर का। द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रावर्स बाय द बॉल हेडेड बाय द फुटबॉलर इज y इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और हुज 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 14 एक इक्वेशन है जो कि वो फुटबॉलर हेडेड कर रहा है। वो इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और x का वैल्यू 0 से 10 के अंदर और 0 और 14 के साथ इक्वल एंड ए बी सी क्या है ना, एक रियल नंबर है और a 0 नहीं हो सकता। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन में एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम the ball passes through the points 2, 15, 4, 25 और 14, 15। ये जो बॉल पास कर रहा है वो बॉल जो लाइन देकर पास कर रहा है, जो कर्व देकर पास कर रहा है, वो कर्व में 3 पॉइंट दिया है। एक दिया है 215, 425 और 1415। तो बोल रहा है जी ए बी एंड सी का वैल्यू निकालो। कैसे? Now the system of linear equations in A, B and C using matrix method. Matrix method वो the system of linear equation लेकर मैट्रिक्स मेथड में तुम ए बी सी का वैल्यू निकालो और द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रांसवर्स बाय द बॉल। तो क्या होगा? पहले तुम्हारे पास क्या है ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा इक्वेशन है। तो तुम्हारा जो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 2 एंड 15। तो तुम जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कोई कोऑर्डिनेट को देखते हो तो पहला वाला क्या है x है और सेकंड वाला क्या है y। तो y के जगह में बैठा तो 15 और x के जगह में बैठा तो 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c। तो क्या होगा 15 इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c। सो क्या होगा 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 15। ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड दूसरा पॉइंट को x और y का वैल्यू डाल के सेकेंड इक्वेशन निकालो। यहाँ y क्या है 25। तो 25 इक्वल टू x का वैल्यू क्या है ना 4, a इंटू 4 का स्क्वायर प्लस b इंटू 4 प्लस c। तो ये क्या होगा 25 इक्वल टू 16a प्लस 4b प्लस c। तो इसको इक्वेशन फिर चेंज करो 16a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू 25। ये सेकेंड इक्वेशन हो। उसके बाद थर्ड इक्वेशन, ये जो थर्ड नंबर पॉइंट है x क्या है 14, y क्या है 15। तो y में डालो क्या होगा 15 होगा और x में 14 डालो a इंटू 14 का स्क्वायर प्लस b इंटू 14 प्लस c। तो ये क्या होगा ना 15 इक्वल टू 196a प्लस 14b प्लस c। तो इसको फिर करो 196a प्लस 14b प्लस c इक्वल टू 15। ये थर्ड इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन बन गया। ये जो 3 इक्वेशन बना, ये 3 इक्वेशन में तुम क्या करोगे ना, इसको मैट्रिक्स मेथड में उसका ए बी और सी का वैल्यू निकालोगे। तो मैट्रिक्स मेथड में कैसे करते हैं ना, ये जो 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है उसको पहले एक मैट्रिक्स बना दो। क्या है ना 4, 2, 1 और ये क्या है सेकेंड इक्वेशन क्या है 16, 4, 1 और थर्ड इक्वेशन क्या है 196
14 और 1। ये हो गया क्या, एक मैट्रिक्स जिसको ए ले लो और बी चाहिए। बी क्या होता है, कांस्टेंट। बी क्या होगा ना, 15 25 15 15 25 और 15 और एक मैट्रिक्स जो एक्स वाई का वैल्यू और एक्स इक्वल टू क्या है ना, ए बी और सी, राइट। ये हमको ये तीनों इक्वेशन से 3 मैट्रिक्स मिल गया, करेक्ट। तो अभी तुम क्या करोगे ना, इसका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्व करने का प्रोसेस है वो क्या है ना, ax इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी, मतलब तुमको a का इनवर्स निकालना पड़ेगा, b के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये x का जो a b c निकलेगा। तो ये जो इनवर्स पहले एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं हमको चेक करना पड़ेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं वो मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है ना, ए का डिटर्मिनेंट है क्या ना, 14 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या 4 इंटू 1 माइनस 14 इंटू 1 तो 14, उसके बाद माइनस 2 इंटू क्या होगा ना, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 16 1 जा 16 माइनस 196 1 जा 196, उसके बाद 1 प्लस 1, तो यहां क्या होगा, ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो 16 इंटू 4 14 6 जा 84 4 8 14 1 जा 224 माइनस 4 6 जा 24 से 4 2 4 9 जा 36 टू 38 3 1 1 जा 4 1 जा 4 3 7, तो 784। तो ये क्या होगा ना, 4 इंटू माइनस 10 माइनस 2 इंटू माइनस 180 प्लस 1 इंटू क्या होगा, 4 से 4 गया 0, 8 से 2 गया 6 560 माइनस 560, तो ये क्या होगा ना, -40, ये +360, ये -560, तो ये क्या हो गया 560 और 360 -200, तो -240 तुम्हारा डिटर्मिनेंट निकल गया, ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद मतलब क्या हो गया ना, ए का जो डिटर्मिनेंट है इज इन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स A has exist inverse। जो A का जो डिटर्मिनेंट है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब A का मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन सिंगुलर। सो मैट्रिक्स A हैज एग्जिस्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसका। तो चलो हमको A का इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा
ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है ना 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालना एक लंबा प्रोसेस है, तो उसी को निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो पहले क्या निकालेंगे ना कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर क्या होता है ना, ये जो पहला एलिमेंट क्या है 4, उसका कोफैक्टर क्या है ना, ये लाइन ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 14 1 जा 14 -14 हो गया। उसके बाद इसका कोफैक्टर निकालो, इसका कोफैक्टर क्या होगा? ये रो छोड़ना पड़ेगा, ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो 16 - 196। उसके बाद इसका कोफैक्टर निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो ये क्या होगा ना 16 4 जा क्या निकाले थे 224 -784, ये हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद दूसरा 16 का कोफैक्टर, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये रो और ये कॉलम छोड़ देने से ये 2 1 जा 2, 2 -14 होगा। उसके बाद ये 4 का निकालने से ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ो, तो 4 1 जा 4 -196। उसके बाद इसका निकालने से ये कॉलम और ये रो छोड़ना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा 4 1 जा 4, वो तो हो गया अरे 4 1 जा 4, ये 4 का निकालने से ये रो ये कॉलम जाएगा, तो 4 1 जा 4 196। ये 1 जाने से ये 1 ये कॉलम और ये कॉलम जाने से ये भी तो वही निकल रहा है। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये 4 1 का लेने से ये 1 ये जो कॉलम है वो जाएगा, वो ये कॉलम जाएगा, मैं दूसरा कॉलम ले रहा था इसीलिए नहीं हो रहा था, ये कॉलम जाएगा, तो ये होगा 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, ये 196 2 जा 2 6 जा 12, 1 2 9 जा 18, 1 19, 1 2 1 1 3, ये माइनस। उसके बाद 196 का निकालने से ये रो और ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 2 -4। उसके बाद 14 का कोफैक्टर निकालने से ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगा, तो ये 4 1 जा 4 -60। उसके बाद 1 का निकालने से ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो 4 4 जा 16 -32। और उसमें सिंबल चेंज होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, करेक्ट। तो ये होगा कोफैक्टर, कितना होगा ना, कोफैक्टर होगा क्या ना, ये होगा -10, ये होगा
प्लस 180 और ये होगा 4 से 4 गया 0, 8 से 2 गया 6, 560। ये हो गया -12 तो +12 और ये हो गया 192 -192 और ये निकाला क्या हुआ, ये 12 से 6 गया 6 और ये 8 से 5 गया 3, 336 माइनस माइनस प्लस। उसके बाद ये क्या होगा -2, ये क्या होगा +12, ये क्या होगा -60 -60 हो गया। उसके बाद चलो निकालते हैं इसका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा ना, इसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए क्या होगा ना, ये जो कोफैक्टर ऑफ ए निकला है उसका ट्रांसपोज, मतलब -10, 180 -560, ये होगा 12 -192, 336 और ये होगा -2, 12 और ये क्या है -60। ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट। एडजॉइंट ए, जो एडजॉइंट ए निकल गया उसके बाद ए इनवर्स तो हम फॉर्मूला जानते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू क्या है ना, 1/8 का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो हमारा क्या है 1/ हमारा ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला था -240 और हमारा एडजॉइंट क्या निकला ना -10, 12 -2, 180 -192, 12 -560, 336 -60। ये हमारा ये इनवर्स निकल गया। उसके बाद हमारा जो x है, ये x इक्वल टू क्या है ना, x इक्वल टू ए इनवर्स b, ए इनवर्स b। x का क्या है ना ABC, x क्या है ABC और ए इनवर्स क्या है ना -1/240, ये क्या है -10, 12 -2, 12 -2 और ये होगा 180 -192, 12 और ये क्या होगा -560, 336 और -60 और b क्या है, b है 15, 25, 15 हो गया 15, 25, 15। वो थोड़ा इधर से लिखने से होता है, थोड़ा इधर और थोड़ा ये थोड़ा नहीं दिख रहा है और थोड़ा इधर ले आओ। x क्या है ना, x क्या है ना ABC, ABC इक्वल टू ए इनवर्स क्या है -1/240, ये होगा -10, 180 -560, ये होगा 12 -192
और ये होगा 336 और ये होगा -2, ये होगा 12 -16 और ये होगा बी का जो है 15, 25 और 15। हो गया। तो अभी देखो यह क्या होगा ना, ए बी और सी एक्स का मैट्रिक्स। तो इसमें से 15 कॉमन ले जाओ। 15 कॉमन ले जाने से क्या होगा, सॉरी 5 कॉमन ले जाओ। 5 कॉमन लेने से -5/240 ये क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3 और एक बार लिख देते हैं -10 180 -560 12 -192 336 -2 12 -16 और ये क्या होगा ना, ये होगा 353। हो गया। उसके बाद क्या होगा ना, ए बी सी इक्वल टू 5 से कटने से 5 से कटने से 5 4 जा 20 4 पहले -1/18 -1/18 18 नहीं होगा 5 4 जा सॉरी 48। तो ये क्या होगा बेटा, देखो ये होगा रो कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा -30 12 5 जा 60 -6 और ये क्या होगा रो कॉलम फिर तो 540 5 2 जा 10 1 5 9 जा 45 1 46 से 6 4 960 -960 ये 36 और ये क्या है 36 फिर ये 0 3 6 जा 18 1 3 5 जा 15 16 ये भी क्या होगा 5 6 जा 30 5 3 जा 15 18 3 1 5 3 जा 60 और ये क्या होगा -48। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, जगह है। ये ए बी सी इक्वल टू ए बी और सी इक्वल टू क्या होगा ना -1/48 इंटू सॉरी मैट्रिक्स ये 36 से 60 से 36 जाने से कितना होगा 24, ये होगा 24 और ये कितना होगा, ये होगा 960 से 540 जाने से 0 6 से 4 गया 2 9 से 5 गया 4 तो क्या होगा 420 से 36 जाने से 420 से 36 जाने से कितना होगा 4 ये 960 माइनस 540 तो ये 0 2 9 से 5 गया 4 तो ये हो गया फिर -36 करना है तो 10 से 0 गया 6 गया 4 11 से 3 गया 8 3 तो -384
और ये तो कट गया तो -48। तो ये क्या होगा ना, ए बी और सी इक्वल टू, ये काटने से क्या होगा ना -1/2, और ये होगा 28 64 4 आते 6 34, ये होगा 8, और ये होगा कितना 1। तो ए का वैल्यू कितना हुआ -1/2, बी का वैल्यू कितना 8, और सी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू 1। ये तुम्हारा आंसर।